निफ्टी का पलड़ा किस तरफ झुकेगा? क्या वो वापस अपना डाउन ट्रेंड शुरू करेगा या फिर सिर्फ वो वेट कर रहा है ज़बरदस्त अप ट्रेंड की ऑल टाइम हाई छूने की? अगर आपके ज़हन में भी ये सब सवाल है दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसे डेटा पॉइंट शेयर करने की जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। याद रखिए, एज ऑलवेज दिस इज़ नॉट एन एजुकेशनल सीरीज या फिर ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशंस नहीं है। ये वीडियो आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजीज को वैलिडेट करने के लिए या उसका रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए। बस उतना ही। कोई ट्रेड लेना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर ज़रूर सलाह लीजिएगा दोस्तों। देखिए, आज की बात करते हैं। हमने बोला था, मेरा एनालिसिस ये था कि निफ्टी थोड़ा सा लोअर ही रहेगा विद लिमिटेड डाउन साइड, और वैसे ही हुआ। एक रेंज बाउंड सेशन ही रहा, जहां कल की क्लोज से एग्जैक्टली वहीं पर एक पॉइंट नीचे क्लोजिंग मिली है। और वॉल्यूम भी एवरेज है, कोई बहुत लो वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम जनरली लो ही हो गई है कुछ दिनों से अगर आप देखें तो, बट फिर भी ये एवरेज वॉल्यूम मानी जाएगी पिछले कुछ दिनों का अगर हम हिसाब किताब देखें तो। और ये मान के चला जा सकता है कि हम इस ट्रेंड को ट्रस्ट कर सकते हैं, करेंगे। तो दोस्तों, कैंडलस्टिक की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा सेट पैटर्न तो नहीं बना है, मगर हाँ, ना तो एनगल्फ किया है इसने, मतलब कुछ भी ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है, बट एक रेड है सेंटिमेंटली ये कैंडल। वॉल्यूम एवरेज जैसे मैंने बोला, तो ये तो मतलब प्राइस एक्शन की बात, एक छोटा सा गैप भी छूटा हुआ है जो कल हमने देखा था। और मैंने, अगर आपको ध्यान दो, इस हफ्ते के जो वीकली वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बताया था कि अगर कोई गैप अप बनता भी है तब भी निफ्टी लोअर ही ट्रेड करेगा। मेरा एनालिसिस, मतलब व्यू पॉइंट ये है कि पूरा हफ्ता जो है हमारा लोअर टू, मतलब थोड़ा सा एक मिक्स्ड वो रहेगा, लोअर साइड की तरफ मेरा ज्यादा झुकाव है। बट किसी भी दिन देखिए वो ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया विक्स कूल हो रहा है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि शायद एक सरप्राइज मिल सकता है एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी की। तो वो एक सरप्राइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अब वो क्या होगा, कैसे होगा, कोई न्यूज़ ट्रिगर करेगी, वो सब चीज़ें देखने वाली बात है। तो अभी तक की तो ये बात है। कल के लिए अगर मैं बोलता हूँ तो देखिए, कल का मेरा व्यू है कि निफ्टी थोड़ा सा लोअर ही ट्रेड करेगा पूरा दिन में। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा गिरावट ज़्यादा हो सकती है, और ये गैप तो फिल हो गई होगा जो गैप ये छोटा सा बना हुआ है। और उसके बाद सेकेंड हाफ में भी मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा रिकवरी की चीज़ चांसेस तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि एक रिकवरी आ सकती है ना। डाउन साइड लिमिटेड ही रहेगी। मूविंग एवरेज से निफ्टी काफ़ी दूर चला गया। मैंने कल भी बोला था, अगर बहुत दूर चला गया गैप अप के साथ जैसा हुआ, तो गैप अप के साथ जैसा हुआ तो ये निफ्टी जो है आपका नीचे आएगा ही आएगा, है ना। तो ये बट सपोर्ट रहेगा। देखिए, निफ्टी 24,920 का सपोर्ट लेगा, ऑप्शन का डेटा भी यही बताता है। और हाई साइड पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि निफ्टी 25,300 मैक्सिमम, इसके ऊपर कल मुझे निफ्टी जाता हुआ नहीं दिखता है। तो इस रेंज को ध्यान में रखते हुए आप अपना कोई पेयर ट्रेड बना सकते हैं। निफ्टी जितना आपको 24,900 के पास के जितना पकड़ में आ जाए उतना ही अच्छा है, उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। क्योंकि निफ्टी, देखिए, ट्रेंड अपवर्ड है, ये मानकर चले ट्रेंड अपवर्ड है। डाउन साइड लिमिटेड डाउन साइड है, थोड़ा सा रुक रहा है निफ्टी, जो भी है जब ऊपर जाएगा तो अच्छा आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप दोस्तों। जो दोस्त ओआई समझते हैं मैं उनको ओआई चार्ट पे लेकर चलता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। देखिए, करीब 14.25 करोड़ हमारे पास कॉल्स रिटर्न है, और नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो पुट्स करीब करीब 11.5 करोड़ हमारे पास पुट्स रिटर्न है। अगर आप ओआई चार्ट को ध्यान से देखें तो एक इस तरह से नीचे से चलती हुई एक ऊपर की तरफ ऐसे ट्रेंड लाइन दिखेगी आपको ओआई के चार्ट में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऊपर के जितना ऊपर चलते जाएंगे उतना रेजिस्टेंस हमें मिलता जाएगा। क्लियरली मुझे लगता है कि कोई बहुत एकदम से शॉर्ट कवरिंग वाली चीज एटलीस्ट कल के लिए मुझे नजर नहीं आती है। 2500 पर अच्छा रेजिस्टेंस है, इसको पार करना इतना आसान नहीं होगा, है भी नहीं। बट हाँ, 2500 पार होते के साथ ही 25,200 पर सीधे से आप जाकर रुकेंगे वहां पर। अगर आपको ट्रेड 25,000 या 25,000 के नीचे, थोड़ा सा 24,900 जैसे मैंने बोला, अगर यहाँ कहीं मिल जाता है ट्रेड नीचे की तरफ, तो आप अपना 100 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के और ऊपर 25,200 तक का आप देखिए ट्राई करके, यहाँ पर अपने ट्रेड को ट्राई करिए। 100-200 पॉइंट आपको मिलेंगे। 25,200 अगर आवरली टाइम फ्रेम पर क्रॉस हो रहा है तो आपको शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है, जो कि 25,500 तक भी ले जा सकता है। अगर नहीं तो वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करिए और शांति से बैठिए।
तो दोस्तों ये एक मेरा कल का एक व्यू है और इसको आप अपना रेफरेंस पॉइंट बनाकर काम कर सकते हैं। अगर जो लोग लॉन्ग में बने हुए हैं ऑलरेडी, वो लोग 25,900 के आसपास और ऐड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री भी आप 25,900 के आसपास कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जैसे मैंने बोला कि 25,200 पर आप देखिए कि क्या आर्ली टाइम फ्रेम पर क्लोज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो कंटिन्यू करिए, 25,300 तक वेट करिए। 25,300 पे तो डेफिनेटली आप अपना प्रॉफिट बुक करके और आराम से शांति से बैठिए। तो ये मेरा दोस्तों एनालिसिस है कल के लिए, ये मेरे व्यूज़ हैं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। माय नेम इज़ अभिषेक मित्तल।